भूतिया किस्सों में आपका स्वागत है। ये स्टोरी है अर्चना की, जो अपने पति के साथ मुंबई में एक चॉल में शिफ्ट होती है। और ये एक बहुत डरावनी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। और ये जो पति पत्नी है अपने बेटे के साथ वो चॉल में शिफ्ट होने के बाद पहले दिन उसका पति काम को ऑफिस के लिए जाता है। बाद में अर्चना अपने बेटे प्रीतिश, जो कि 5th स्टैंडर्ड में था, उसे छोड़ने के लिए बस के पास जाती है, स्कूल का बस, और उसे छोड़ के वापस घर आती है। देखती है कि उसका पति तो ऑफिस जा चुका है और बेटा स्कूल जा चुका है, और वो थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण बहुत थक चुकी। तो सोचती है 10 मिनट एक नैप लेने के बाद फिर से काम चालू करूँगी, इसलिए वो 10 मिनट के लिए सो जाती है। सोने के 10-15 मिनट के बाद ही उसे ऐसा लगता है कि उसके गले पे कोई जोर से दबा रहा है। सोते टाइम उसने सब खिड़की दरवाजे बंद करके अंधेरा करके सोया था। उसे देख तो कोई नहीं रहा था, वो अकेली घर में थी। तो गला कौन दबा रहा है, वो भी इतने जोर से चिल्लाई। वो जो गला दबा रहा था, जो भी व्यक्ति था, वो गायब हो गया। उसने लाइट चालू की, कोई भी नहीं था। ये हादसा रोजाना 2-3 दिन के लिए होने लगा। ये बात उसने अपने पति से बताई। पति ने कहा, क्या तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। मगर अर्चना बोलती है, सपना क्या, मैं रोज़ ऐसी तरह 3 दिन दिखती रहूँ, 3-4 दिन। तुम भूतों पे विश्वास नहीं करते, मगर मैं तो करती हूँ, और देखती हूँ कि ये फिर से कैसे आता है। मैं गणपति का स्तोत्र बोलूँगी, ऐसा अर्चना बोलती। दूसरे दिन वैसे ही वो सब अपना काम खत्म करके बच्चे को स्कूल को छोड़ के पति जब ऑफिस गया था, सोने चले गए अंधेरा करके। तो वही इंसिडेंट हुआ। तो उस गला दबाने लगा वो भूत। तो वो क्या कि गणपति स्तोत्र बोलने लगी। वो बोलने के बाद वो दबाने का गायब हो गया, और वो भूत उस दिन से कभी नहीं आया। ये इंसिडेंट होने के बाद 1 महीने तो सब ठीक चलता रहा। एक दिन सैटरडे था, पति तो ऑफिस चले गया था और थे घर में माँ बेटे दोनों ही। प्रीतिश अपने माँ से खेलने दोस्त थे ना, नीचे खड़े ग्रुप में, मुझे खेलने को बुला रही है, क्या मैं जाऊँ? माँ बोलती है, हाँ चले जाओ, मैं तब तक अपना काम खत्म करती हूँ, फिर मैं तुम्हें बुलाती हूँ। और प्रीतिश नीचे खेलने चला गया। और यहाँ पे अर्चना बोली, थोड़ा ये तो खेलने गया, देखती हूँ मैं भी थोड़ा सा अभी सो लेती हूँ, 10-15 मिनट सोने के बाद फिर काम कर लूँगी। वैसे ही सब अंधेरा करके खिड़की दरवाजे बंद करके लाइट बंद करके अर्चना आराम से सोने लगी। 10 ही मिनट में वो गहरी नींद में चली गई। इतने ही में उसका बेटा प्रीतिश जोर से चिल्ला के दरवाज़ा खटखट करने लगा, और अर्चना झट से उठी और जाके वो जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। तो जो कड़ी होती है ना, वो ही हाथ में नहीं आ रही थी। वो कितना कोशिश कर रही थी, दरवाज़ा खुली, मगर जो लॉक कड़ी रहती ना, वो हाथ में ही नहीं आ रही थी। और प्रीतिश चिल्लाते जा रहा था, माँ बचाओ, माँ बचाओ। वो और फिर से कोशिश करने लगी, तो झटके में देखी वो अर्चना तो दरवाजे के पास नहीं है, और वो अपने बेड पे सोई हुई है, यानी कि वो बुरा सपना देख रही थी। बाद में उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ पे प्रीतिश नहीं था। नीचे देखा तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। 1 घंटे के बाद जब प्रीतिश आया, अर्चना ने उसे पूछा, क्या तुमने मुझे बुलाया था? क्या तुमने ज़ोर से आवाज़ दी थी? माँ करके दरवाजे के पास आए थे। प्रीतिश बोला, जब से मैं घर से निकला हूँ 2 घंटे तो ये हूँ, मैं घर पे आया ही नहीं, मैंने कोई आवाज़ दी ही नहीं। अर्चना समझ गई ये वही भूत है। ऐसे ही इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट्स 2 महीने तक होते रहे।
फिर इन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। अभी वो दूसरे घर में रह रहे हैं। ये थी अर्चना की स्टोरी। कैसी लगी सब बताइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।